सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डेंटिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है पेरियो में ये, ठीक है। सो दैट इज़ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एंड फाइबर्स। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स भी बोलते हैं या इसको पेरियोडोंटल फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल फाइबर्स के बारे में। तो जो प्रिंसिपल फाइबर्स है उसके 6 ग्रुप्स है। 6 ग्रुप्स कौन से हैं उसमें आता है ट्रांसेप्टल, अलविलर क्रस्ट, हॉरिजॉन्टल एंड देन ऑब्लिक, देन अपाइकल और उसके बाद इंटररेडिकुलर ग्रुप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल फाइबर्स है क्या। प्रिंसिपल फाइबर्स बेसिकली जो है वो कोलाजन से मेड होते हैं और ये टाइप 1 कोलाजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो कोलाजन है वो सिंथेसिस किससे होता है? फाइब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एक्सेट्रा, उन सबसे ये कोलाजन फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल फाइबर्स के बारे में। तो उससे पहले एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो है शार्पिस फाइबर्स। सो व्हाट इज शार्पिस फाइबर्स? एज यू कैन सी हियर कि ये जो मीजियोडिस्टल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाया है, मीजियोडिस्टल डायरेक्शन में ये, ठीक है। और ये हमारा अलविलर क्रेस्ट है और ये हमारा सीमेंटम है, ओके। तो जो हमारे प्रिंसिपल फाइबर्स है उनका कोर्स जो है ना वो वेवी कोर्स में होता है, ओके। जो प्रिंसिपल फाइबर्स है उनको बेसिकली 2 अटैचमेंट्स तो होते ही होते हैं। मेन उनके जो कंपोनेंट्स है उसमें आता है सीमेंटम और दूसरा होता है अलविलर बोन, ठीक है। तो प्रिंसिपल फाइबर्स का एक एंड जो होता है ना सीमेंटम पे अटैच होता है, इंसर्ट होता है, सेकंड एंड जो होता है ना वो अलविलर बोन पे होता है। तो जो पॉइंट या फिर जो एंड है जहाँ पर ये लोग अटैच होते हैं सीमेंटम को और अलविलर बोन को, उसको बोलते हैं शार्पिस फाइबर्स, ठीक है। वेवी कोर्स इनका होता है, ओके। देन कम्स हमारे जो 6 ग्रुप्स है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो 6 ग्रुप्स में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है हमारा ट्रांससेप्टल। ट्रांससेप्टल इंपॉर्टेंट है। ट्रांससेप्टल बेसिकली इसमें क्या होता है, अलविलर बोन को इसमें इंसर्शन नहीं होता। ये जो एडजेसेंट टूथ है उनके एक सीमेंटम से दूसरे सीमेंटम, एडजेसेंट टूथ के सीमेंटम को वो इंसर्शन देता है या फिर अटैचमेंट देता है। इसमें अलविलर बोन का कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जिंजाइवा में कंसिडर करते हैं, जिंजाइवल ग्रुप ऑफ फाइबर्स में इसको कंसिडर करते हैं रादर देन प्रिंसिपल फाइबर्स में। लेकिन फिर भी अगर प्रिंसिपल फाइबर्स के बारे में पूछा जाए तो ट्रांससेप्टल को मेंशन करना ज़रूरी है, ओके। तो एज आई हैव टोल्ड इनका वेवी कोर्स होता है, ओके। वेवी कोर्स होता है ये। तो ये एडजेसेंट जो टूथ है ना उसको ये इंसर्शन देता है, अटैचमेंट देता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांससेप्टल फाइबर्स क्या कहते हैं, रेजिस्ट करते हैं टूथ के सेपरेशन को, एक दूसरे से सेपरेट होने से ये लोग रोकते हैं क्योंकि इनका अटैचमेंट ही एडजेसेंट टूथ के रूट सरफेस से होता है, ठीक है। देन कम्स हमारा अलविलर क्रेस्ट फाइबर्स। अलविलर क्रेस्ट फाइबर्स इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो बेस ऑफ सल्कस है या फिर जो जंक्शन एपिथेलियम है उसके जस्ट बीनीथ से ये लोग स्टार्ट होते हैं, ऑब्लिक डायरेक्शन में जाते हैं। ये सीमेंटम है, ये अलविलर बोन है और ये जो है वो हमारा जिंजाइवा है, ठीक है। तो बेस ऑफ सल्कस के जस्ट एडजेसेंट या फिर जस्ट बिलो उसके ये लोग स्टार्ट होते हैं, वेवी कोर्स में ये लोग जाते हैं और ऑब्लिक डायरेक्शन में ये लोग होते हैं, ठीक है। ये अलविलर क्रेस्ट ग्रुप ऑफ फाइबर्स है। इनका फंक्शन क्या है कि ये रेजिस्ट करते हैं वर्टिकल एंड इंट्रूसिव फोर्सेस को। वर्टिकल फोर्सेस को, जो बाइटिंग फोर्सेस है उसको रेजिस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। और इंट्रूसिव जो फोर्सेस है उसको भी ये लोग रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। देन कम्स हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ फाइबर्स। हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ फाइबर्स ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ है, ठीक है, ये टूथ का जो लॉन्ग एक्सिस है उसको राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर रहते हैं ये लोग, ठीक है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ को ये परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल्स में होते हैं, ओके। और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, यानी कि ब्लो जब होता है फेस पे तो टूथ क्या होता है, लग्जेट नहीं होना, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव नहीं होना, कुछ नहीं होना, उसको रेजिस्ट करने वाले हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ फाइबर्स है, ठीक है। ये टिपिंग फोर्सेस को और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ये लोग रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। देन कम्स हमारा ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स। ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स सेम हमारा जो हम लोग अलविलर क्रेस्ट ऑफ फाइबर्स बोले थे उसी के जैसा रहता है। वो भी ऑब्लिक डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी ऑब्लिक डायरेक्शन में जाते हैं। बस फर्क इतना है कि जो अलविलर क्रेस्ट ऑफ फाइबर्स है वो जस्ट बेस ऑफ सल्कस या फिर जंक्शन एपिथेलियम के जस्ट बिलो से स्टार्ट होते हैं और ऑब्लिक फाइबर्स का ऐसा कुछ मेन नहीं होता है कि वो लोग जस्ट उसकी जंक्शन एपिथेलियम के बीनीथ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, ये लोग वेवी कोर्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं, कोरोनल डायरेक्शन में ये लोगों का मूवमेंट होता है, यानी कि सीमेंटम से स्टार्ट करके जो अलविलर बोन है उसको ये लोग क्या करते हैं, कोरोनल डायरेक्शन में अटैचमेंट्स देते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को और इंट्रूसिव फोर्सेस को, दोनों को भी क्या करते हैं, ऑब्लिक ग्रुप ऑफ फाइबर्स रेजिस्ट करते हैं। देन कम्स हमारा 5th ग्रुप ऑफ फाइबर्स, वो है हमारा अपाइकल ग्रुप ऑफ फाइबर्स। तो अपाइकल ग्रुप ऑफ फाइबर्स क्या होता है, जो रूट का अपेक्स होता है वहाँ पर ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। सो इमेच्योरली फॉर्म्ड रूट्स में या फिर जिनमें रूट्स एब्सेंट हो वैसे टूथ में ये लोग क्या होता है, अपाइकल ग्रुप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है।
यहाँ पर एट द रूट अपेक्स के पास ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को ये लोग रेजिस्ट करते हैं। ओके, मोस्टली जो ग्रुप ऑफ फाइबर्स है वो वर्टिकल या फिर इंट्रूसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। देन कम्स हमारा इंटर रेडिकुलर फाइबर्स। इंटर रेडिकुलर फाइबर्स की खासियत ये है कि ये सिर्फ मल्टी रूटेड जो टूथ होता है ना उसी में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये इनका लोकेशन ही है फर्केशन एरिया के पास। सो जो मल्टी रूटेड टूथ है उसमें ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर ये फर्केशन एरिया है, फर्केशन एरिया के पास ही ये लोग प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, ये रेजिस्ट करते हैं वर्टिकल, लेटरल एंड रोटेशनल मूवमेंट्स को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फाइबर्स। इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फाइबर्स, 10 मार्क में पूछा जाता है ये। इतना सिंपल ही है, अगर आप इसको नेम डिस्क्राइब करके उसके डायग्राम्स डालोगे, डायग्रामेटिक व्यू अगर दोगे तो आपको ज़्यादा हाई चांसेस है फुल मार्क्स मिलने के। ठीक है, देन कम्स फंक्शंस ऑफ पीडीएल। फंक्शंस में इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फिजिकल फंक्शंस, ठीक है, फॉर्मेटिव एंड रिमॉडलिंग फंक्शंस, न्यूट्रिशनल सेंसरी फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ पीडीएल विड्थ एंड अटैचमेंट ऑफ टीथ टू द बोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फंक्शन के बारे में। तो फिजिकल फंक्शन जो है उसमें इम्पॉर्टेंट है शॉक अब्जॉर्प्शन। ठीक है, शॉक अब्जॉर्प्शन उसका मेन फंक्शन है। उसका थेरीज है, उसकी दो थेरीज है, एक है टेंशनल थेरी और दूसरा है विस्कोइलास्टिक थेरी। ठीक है, टेंशनल थेरी क्या बोल रहा है, टेंशनल थेरी के हिसाब से, टेंशनल थेरी के मुताबिक ये बात है कि जो प्रिंसिपल फाइबर्स है, ठीक है, प्रिंसिपल फाइबर्स जब उन पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, टूथ पे, क्राउन पे जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो फोर्सेस है वो बोन को ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल फाइबर से अनफोल्ड होते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट होने के बाद क्या करते हैं, जो फोर्सेस है वो अल्वियोलर बोन को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर अल्वियोलर बोन की जो लिमिट है वो रीच हो गई, क्योंकि फोर्सेस अगर ज़्यादा है क्राउन पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वही फोर्सेस को ट्रांसफ़र करते हैं बेसल बोन को। ये टेंशनल थेरी बोलता है। ठीक है, लेकिन टेंशनल थेरी कोई हम लोगों को सफिशिएंट डाटा नहीं देता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इसको अप्रूवल नहीं मिला। ये इनसफिशिएंट है ये बताने के लिए कि शॉक अब्जॉर्प्शन में वो कैसा काम करते हैं पीडीएल। देन कम्स हमारा जो सेकेंड थेरी है वो विस्कोइलास्टिक थेरी। विस्कोइलास्टिक थेरी क्या बोलता है कि जो प्रिंसिपल फाइबर्स है वो सेकेंडरी रोल ये करते हैं, उनका प्राइमरी रोल नहीं होता। इनके हिसाब से, विस्कोइलास्टिक थेरी के हिसाब से, जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिम्स हो या फिर दूसरे जो पीडियल स्पेस में फ्लूइड्स हो, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फ्लूइड मूवमेंट करने की वजह से जो फाइबर्स हैं वो लोग एक्टिवेट होते हैं, और जो फ्लूइड है वो पास हो जाता है पीडियल स्पेस से मैरो स्पेस में। कैसे पीडियल स्पेस से मैरो स्पेस में कैसे जाता है, एज वी ऑल नो कि जो बोन है वो उसमें परफोरेशंस होते हैं, उसमें फोरामेंस रहते हैं, तो वो जो फ्लूइड है वो पास होता है उन फोरामेंस या फिर परफोरेशन से मैरो स्पेस में। उसके बाद क्या करते हैं, बोन एक्टिवेट होता है और फोर्सेस को रेजिस्ट करता है। ये विस्कोइलास्टिक थ्योरी बोलता है। ठीक है, देन कम्स जो हमारा सेकेंड उसका फंक्शन है पीडीएल का, वो है फॉर्मेटिव एंड रिमॉडलिंग फंक्शंस। फॉर्मेटिव रिमॉडलिंग फंक्शंस कैसे होता है, जो सीमेंटम है, ठीक है, सीमेंटम में क्या होता है, वियर टियर होते रहता है, एक्लूजर फोर्सेस एक तरफ ऐड होते हैं। एज हम लोगों को मालूम है कि जो ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट होता है उसमें एक साइड जो टूथ सरफेस का है रूट में वो रिजॉर्व होता है, एक साइड क्या होता है, ऐड होते जाता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव रिमॉडलिंग फंक्शन है पीडियल स्पेस का, वो क्या करते हैं, सीमेंटम को फॉर्मेशन में और उसके रिपेयर में वो लोग हेल्प करते हैं। ये एक उनका फंक्शन है। ठीक है, कैसे करते हैं फंक्शंस, बाय सप्लाइंग द ब्लड वेजल्स, ब्लड सप्लाई देते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज देते हैं, तभी तो फॉर्मेशन एंड रिमॉडलिंग उसका होता है। ठीक है, तो जो थर्ड फंक्शन है पीडियल लिगामेंट्स का, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का, वो है न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी फंक्शंस। न्यूट्रिशनल फंक्शन कैसे, वो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, साथ ही साथ एक और भी फंक्शन है कि ये ब्लड वेजल्स को, लिम्फेटिक वेजल्स को ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन भी एक उनका फंक्शन है। देन सेंसरी फंक्शन कैसे, वाई ट्राइजेमिनल पाथवेज। ओके, देन कम्स हमारा फोर्थ फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ पीडियल विड्थ। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी कि पीडियल स्पेस जो होता है ना वो मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो गया या फिर बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो गया, जब तक दूसरे सेकेंडरी फैक्टर्स नहीं आते, तब तक पीडियल लिगामेंट क्या करते हैं,
पीडियल स्पेस या फिर पीडियल विथ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देन कम्स अटैचमेंट ऑफ टीथ टू द बोन, ये तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। टूथ को अटैच करते हैं थ्रू बाय बोन, ठीक है। टूथ एंड बोन को अटैच करने वाला एक मीडिया है ये, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल फाइबर्स या फिर पेरिडोंटल लिगामेंट्स या फिर पेरिडोंटल फाइबर्स का, ठीक है। ये 10 मार्क्स में जब पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे पहले डिस्क्राइब करना है कि प्रिंसिपल फाइबर्स क्या हैं। वो टाइप 1 कोलाजन से बने होते हैं, उसमें 6 ग्रुप्स हैं, सबको एक एक से डिस्क्राइब करना है, डायग्रामेटिक व्यू डालना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या है पीडीएल का, वो एज आई हैव टोल्ड ये इतना आप डाल दो तो ज़्यादा चांसेस है आपको फुल मार्क्स मिलने का, ठीक है।